पर याद आया जय विजय को, ऐसे 4 नंगे वैकुंठ में आए थे, 3 जन्म का चक्कर पड़ गया। ये फिर एक और बाबा जी आगो इसे रोक दिया तो फिर 5-7 जन्म श्राप न लग जाए हमें, रावण बनो कि कुंभकर्ण बनो। तुरंत दौड़े भीतर, श्री कृष्ण महर्षियों की सेवा में बैठे हुए थे, कोई जल पिला रही थी, कोई पंखा जल रही थी। द्वारिकाधीश की जय हो। द्वार के ऊपर एक विप्र पधारे हैं, लंबी यात्रा करके, कहते हैं आपके सहपाठी रहे हैं, उन्होंने अपना नाम सुदामा कहा है। कृष्ण ने पूछा क्या बोले तुम? सुदामा? अरे मेरा मित्र आया है। पानी दे रही थी रुक्मिणी, हाथ झटक दिया, आसन से खड़े हो गए, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर स्कंद से स्खलित होकर भूमि पर लिरड़ने लगा और दौड़ते हुए कृष्ण ने द्वार पर खड़े हुए सुदामा को हृदय से लगा लिया, लेकर के भीतर आए। सोचा कहां बिठाऊं, ये तो मुख्यमंत्री का पद है, ये तो सेनापति का आसन है। स्वयं अपने द्वारिकाधीश के सिंहासन पर बिठा दिया और चरणों में बैठ गए। बोले वाह, मेरे भाग का दुख उस दिन चने के रूप में तूने खा लिया था, इसलिए मैं आज अपने भाग का सिंहासन अपने मित्र सुदामा को प्रदान करता हूं। ऊपर से नीचे तक देखा, ब्रह्मतेज माथे पर, अस्थि कंकाल शरीर पर। जब नजर चरणों पर पड़ी तो देखा पैरों से खून निकल रहा था, रक्त बिंदु बिबाइयां फट गई थी फटे हुए पान की। अरे रुक्मिणी जल्दी गर्म जल लेकर आ, मित्र के चरणों से खून बह रहा है। पर मित्र प्रेम में अधीर हुए द्वारिकाधीश को इतना सब्र कहां कि पानी गर्म होकर के आता। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं और नयन के जल सौं पैदा हुए। सुदामा अधीर हो रहा है। कृष्ण बोले मित्र बड़े दिन में आया, क्या कहूं, बड़ा व्यस्त था। इस बार भी तेरी भाभी कृष्ण तेरी भाभी सुशीला ने चैन नहीं लेने दिया, पूरी जा 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 इसलिए आया। तू अपने काम में व्यस्त, हम अपने काम में व्यस्त। उन्हें पता चल गया कि सुदामा असहज हो रहा है इस वैभव को देखकर, और मित्र उसी को कहते हैं जो दूसरे को असहज न होने दे। तो कृष्ण बोले अच्छा भाभी ने भेजा, मेरे लिए क्या भेजा? हाँ हाँ हाँ, एक राजा रंक के मित्र से पूछ रहा है मेरे लिए क्या लाया है। सुदामा एकदम असहज हो गए, इसको कहां से दूं, कैसे दूं इतने सभा में, ये छोटी सी पोटली गंदी संदी और हो गई, बांधी बधी, कैसे दूं। पर आज तक सबसे छुपा पाए हो, मेरे कृष्ण से तो इस संसार की चींटी भी कुछ नहीं छुपा पाई। कहा देख कितना सुंदर चित्र है। सुदामा मुड़ा और हाथ उठा, पोटली चमकी, कृष्ण ने खींच ली, एक मुट्ठी तंदुल मुख में रखा, कहा एक लोक की संपत्ति सुदामा को दे दो। दूसरी रखी, कहा दूसरे लोक की संपत्ति दे दो। तीसरी रख रहे थे तो एकदम सत्यभामा ने आके हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो प्रभु, सारी दे दोगे तो आप सुदामा हो जाओगे, थोड़ा तो धैर्य रखो। ठाकुर जी ऐसे अधीर हो जाए। सुदामा को सुलाया जहां रुक्मिणी सोती है। कई बड़े दिन निकल गए, कई ऐसे मेहमान होते हैं ना आके टिक जाए, जाने का ही नाम नहीं लेते। एक के घर में बूढ़ा आके गांव में टिक गया, 3 महीने हो गए, पति पत्नी परेशान है। बोले बाबूजी कम से कम दिवाली तो घर के साथ मनानी चाहिए। बोले बहुत अच्छी बात है, याद दिला दिया, तुम चिंता मत करो, मैं पूरे परिवार की टिकट करके उन्हें भी यहीं बुला ले रहा हूं। तो बोले ये जाएगा, वो खानदान यहाँ बुला रहे। बोले भैया तुझे भाभी याद कर, हाँ 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 तेने अच्छी बात कही। सुदामा बोले अब मैं चलूं, प्रणाम करके चलने लगी। कहां जा रहा है? ये उतार रुक्मिणी इसकी लंगोटी लाकर वापस दो। रुक्मिणी बोली ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण बाद में है, मित्र पहले है, उतारो सब। सुदामा मनी मन सोच रहे पहले पता होता उसी लंगोटी को पहन के जाना तो कम से कम यार धोखे तो सुखा देता हूं मैं, गंदी संदी परी है। लंगोटी बांध के फिर चले, उतार सबने कुंडल उतार दिए। मनी मन सोच रहे खातिर तो एक नंबर की करे, लेने देने में बड़ा कमजोर लगे। चलो कोई बात नहीं। ऐसा विचार करके सुदामा जी जैसे ही द्वारिका से निकले, पूरी द्वारिका चरणों में गिर पड़ी। बड़े बड़े आए, लंगोटी बांध के आए थे, पर कृष्ण के दरवाजे से ट्रकों माल भर कर ले गए। पर ये पहला महात्मा आया जो जैसे आया वैसे ही वापस जा रहा है। सुदामा की आंखें भीग गईं। कृष्ण एक दुपट्टा भी दे देते तो उसके बदले में ये इज्जत कहां से प्राप्त होती। ध्यान देना, भगवान ने जब भी आपको धन दिया है इज्जत के साथ दिया है। कई बार क्या हम तो ऐसा नहीं करते, या हम उन्हें देते तो सबरी इज्जत उतार लेते हैं।